साहब साइफर केस जो है वो कल तक करार दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी ये इस पे मैं आपको गुजारिश कर दूं, ये केस मैंने दायर किया था, मैंने चैलेंज किया था ये रिट पिटीशन, और यही मेरी इस्तदा थी कि साइफर की जो ट्रायल हैं ये गैर कानूनी तौर पे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस देखें, ये रिट पिटीशन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी, और जिस अंदाज में साइफर के ट्रायल हो रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ गलती यहाँ पे एक हुई कि जो तोशाखाना के ट्रायल थे उसमें कोई आईसीए नहीं गई, यहाँ पे पहली आईसीए गई और अलाउ हो गई, और ये धड़न तख्ता हो गया इस कंट्रोल ट्रायल का। तो लिहाजा इस फैसले को हम इंसाफ की फतह करार देते हैं, और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया जिससे पाकिस्तान में रुल अफला का बुलबाला हुआ, ऐसे फैसलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जो है इंसाफ से वाबस्ता इदारों से मजीद तवक्कुआत। अब इस केस का क्या बनेगा, बढ़ गया केस? जी, इस केस का अब ये होगा कि ये रिवर्स होगा। वो ट्रायल जितने भी इन कैमरा जेल में ट्रायल हो चुके हैं वो सब कल अदम हो गए हैं, और अब तमाम कार्रवाई असर-ए-नो होगी। खान साहब के ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे, यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स लाया जाएगा, यहाँ पे नकूल तकसीम होगी, फिर दूसरी पेशी फर्द जर्म की होगी, और इससे अगली पेशियां जो है शहादत होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तब तक खान साहब का साइफर जो है उनकी बेल पिटीशन डिसाइड हो चुकी है। आपने एक बात की कि आपको थ्रेट्स हैं, आपने सियासतदान का नहीं बताया कि कौन सी जमात का सियासतदान है जो आपका दुश्मन बना है। जी, ये वो हजरत हैं जिसने अभी अभी मुझ पे ताज़ा पर्चे भी कराए हैं, उसको बड़ी ख्वाहिश है, सुने ना जी, नाम भी लूंगा, डंकी की चोट भी लूंगा, और हिसाब किताब भी इंशाल्लाह पूरा करूंगा जो इसने मेरे साथ ज्यादतियां शुरू की हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको ये नोटिस लेना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये आप मेरे साथ अदावत मोल ले रहे हैं, जातियात कर रहे हैं, और मैं कसमन उठाता हूं कि मैं न ऐसे जातियात की बुनियाद पे डरने वाला हूं, और मेरे इतनी कैपेसिटी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी जगह पे सही मकाम पे ला सकूं। बस मैं एक चांस देना चाहता हूं उनको, अगर वो समझता है तो समझ ले, नहीं समझता है तो शायद उनको पता है कि पठानों में अदावत नस्ल दर नस्ल चलती है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी कहा जाता है कि साड़ी गाल होगी, सर ये क्लियर कर दे उनकी गाल के किन्ना नाल हुई सर? उनकी गल जो है ईना परवेज भट्ट के साथ हुई। आज आप सबको मैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमद पे आप सबका मशकूर हूँ। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जितने साथी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मेरे बाएं साइड पे दावरकुंडी साहब मौजूद हैं। दावरकुंडी साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा सरहद KP खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और जिस तरह मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप सबको आगाह किया था कि PDM, PMLN, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUI, बहुत से पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो मुल्क के इन हालात को देखते हुए अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इन सबको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना मुसीबत को गले लगाने के मुतरादिफ है। और दावर खान कुंडी जो हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं है, मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, इनके वालिद साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, टांग के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है, ख़ुद बड़ी इनकी सियासी जदोजहद है। मैं काफ़ी अर्सा पहले टांग में जज था और उस वक़्त ये नौजवान हुआ करते थे, तो देखा करता था कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। और यही वजह है कि चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन टांग का कुंडी कबीला और इसके कुंडी कबीले के अलावा मरबत बेठानी जो भी वहाँ पे महसूद
वज़ीर कबाइल, सराइकी स्पीकिंग, वो तमाम लोग जो हैं वो दाऊद खान कुंडी को अपना लीडर मानते हैं और इनकी टांग की सियासत में बहुत ही अच्छा मकाम है जो इन्होंने अपनी खिदमत के बुनियाद पे बनाया हुआ है। दाऊद खान कुंडी जो हैं, दाऊद खान कुंडी आपके सामने बात करेंगे, लेकिन इससे कबल दो बातें मैं आपसे गुज़ार करना चाहता हूँ। आज मैं खान साहब से मिला हूँ अडियाला जेल में, और सियासी और कानूनी जो अमूर थे वो डिस्कस हुए। वकला की टीम मौजूद थी जिसमें अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौर साहब, उमेर नियाज़ी साहब और मैं खान साहब से मिले। खान साहब ने दो तीन चीज़ों पे बड़े ही शदीद गम गुस्से का इज़हार किया। खावर मानिका की मीडिया टॉक्स या जो उनका इंटरव्यू नशर किया गया, उन्होंने इसको इंसानियत से इंतहाई गिरी हुई हरकत करार दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत का इर्तिकाब करना और जानबूझ के एक ऐसे शख्स से ये कहलवाना, उनकी साबिका अहलिया के बारे में जो बातें कहलवाई गई और फिर जिस भूंडे अंदाज में उनके बयान को जवाज़ बनाकर मुतवक्के केस में शहादत के तौर पे इस्तेमाल करने की ये जो साजिश रचाई गई, खान साहब इस पे इंतहाई खफा थे, रंज में थे और वो कह रहे थे कि ये मुल्क की सियासत किस सिमत पे ले जाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से एक शख्स को नज़रबंद रखा गया, करप्शन के चार्ज पे पकड़ा गया और अचानक जो हैं ये बयान दिलवा के वो करप्शन के तमाम चार्जेस से छुटकारा पा गया। खान साहब की इस बयान में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है कि अगर हमारे जो समाजी और हमारे जो रिवायती वैल्यूज़ है, क्या हम इतने भी गिर सकते हैं कि हम सियासी असबियत में या सियासी मुनाफरत में, अब एक तो जेनुइन शहादत होती है और एक